दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा, एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है, खतरनाक श्रेणी में आता है। यानी कि आप जब सांस ले रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप जहर ले रहे हैं एक तरीके से। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते हुए हालात को देखते फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू किया गया है। 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे अब 2 दिनों तक के लिए। और नासा ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की तस्वीरें जारी की हैं। एक बार जल्दी से आपको तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट इलाके की। इसमें इंडिया गेट आमतौर पर जब हम यहां से तस्वीर लेते थे तो नजर आता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब AQI देखिए, दिल्ली के द्वारका में AQI है 748, मुंडका में AQI है 835। ये आपको बताऊं कि 300 से ऊपर जब AQI होता है तो ये मरून कलर में आ जाता है और खतरनाक श्रेणी में होता है। वजीरपुर में ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है 705, श्रीनिवासपुरी में ये AQI है 617। ये सब खतरनाक श्रेणी है। यानी कि आप ये समझिए कि बहुत सारी सिगरेट आप एक साथ पी रहे हैं। जहांगीरपुरी में 614 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का रोहिणी इलाका 720 एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का आप अलग अलग इलाकों की स्थिति देख लीजिए। दिल्ली का पंजाबी बाग का इलाका 507 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 448 बहादुरगढ़ यहां पर कम है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। 300 से ऊपर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि समझिए मरून कलर है और खतरनाक श्रेणी है। सोनिया विहार इलाका यहां पर 498 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा में एनसीआर में 708 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में प्रदूषण इस समय हर साल ऐसा लगता है कि अब होता है, यह प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। और गैस चैम्बर आखिर क्यों बनी है दिल्ली में, अब ये अलग विषय है। लेकिन इस बीच में क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, 5वीं तक के वाहनों पर, भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। मेट्रो के फेरे अब बढ़ाए जाएंगे। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पत्थर तोड़ने का काम रोक दिया गया है। खनन पर कंप्लीटली रोक लगा दी गई है और कुछ और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीजल वाहन BS4 BS जो है ये बंद किए गए हैं। तो ये कुछ निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस से इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑब्वियस मरून कलर में है, क्या स्थिति है? प्लीज तस्वीरें भी बयां करें, क्योंकि ये तो दिल्ली का पॉश इलाका है, सेंटर दिल्ली। ये यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं। सामने देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉग है, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन है। और ये स्थिति हर साल की होती है। हम हर साल दिखाते हैं कि क्या कंडीशन, क्या स्थिति जब अक्टूबर और नवंबर का महीना चल रहा होता है तो राजधानी दिल्ली किस तरीके से, किस कंडीशन में पहुंच जाती है। जिधर भी कैमरा घूमेगा आपको उस तरफ यही कंडीशन नजर आएगी। आप देखिए, यहां पर आपको AQI 478 लिख के सामने बोर्ड है, दिखा रहा है, ताकि लोग भी सतर्क रहें। ये जगह जगह इस तरीके के बोर्ड इसलिए लगाए गए हैं ताकि, क्योंकि ऐसा जब मौसम आता है, जब इस तरीके से AQI 400 यानी कि सीवियर से भी सीवियर कंडीशन में जब पहुंचता है तो डॉक्टर्स मना करते हैं, खास तौर से ओपन एरिया में, ओपन इलाकों में वॉक करने से, दौड़ने से लोगों को मना करते हैं। और यहां तक कि जिन्हें अगर सांस की बीमारी है तो अगर जरूरी नहीं है तो घर से निकलने के लिए मना करते हैं और भी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके की परिस्थिति बन जाती है तब हम देखते हैं कि सरकार उसके बाद इसे रोकने की, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जो कंडीशन है दिल्ली की वो आसानी से देखी जा सकती, दिल्ली ही नहीं पूरे NCR की। अब 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है सरकार की तरफ से वो लागू किया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो जो बसें हैं खासतौर से BS3, 4 उनको एंट्री पे उनके बैन लगाया जाता है। फिर उसके बाद ऑन ऑफ का जो गाड़ी अगर रेड लाइट है तो गाड़ी बंद कर दीजिए। लेकिन ये चीजें हमने देखा है कि कभी भी दिल्ली के पॉल्यूशन को उतना असर नहीं दिखा पाती कि दिल्ली की हवा में कोई खास परिवर्तन नजर आए। आप देख सकते हैं ये अगर आप इनर सर्किल का AQI देखिए PM10 का जो लेवल है वो 508 है PM10 का। तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है राजधानी दिल्ली की और आसपास के तमाम इलाकों की। अब ये जो आगे जो उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन है और हो सकता है कि गाड़ियों के ऑड इवन पे भी बात हो, लेकिन इससे दिल्ली के पोल्यूशन पे कितना असर पड़ेगा ये दिल्ली वाले और दिल्ली के आसपास जो NCR के इलाके वाले हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं।
जी राजीव। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में अगर आप हैं, एनसीआर में अगर आप हैं, तो मास्क पहनिए, यही एकमात्र आपके पास विकल्प। लेकिन जरूरी यह है कि जहां पराली जलाई जा रही है, जो दूसरे जो बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिल्ली में ये स्थिति है या दिल्ली का जो दम घुट रहा है, वो रुकना चाहिए। क्योंकि गाड़ियां, भारी वाहन, ये सब दिल्ली में हर साल होता है, ये साल भर होता है, लेकिन बाकी महीनों ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे सर्दियों की शुरुआत होती है तो इस समय ये बढ़ जाता है। तत्काल इस पर रोक की आवश्यकता है कि किसी तरह दिल्ली गैस चैंबर ना बने।